को एक बात बोलूं, मेहनत खराब नहीं होती है। एक समय पर किसी स्थिति का होना निश्चित होता है। हो सकता है कि जिस समय पर आपका एग्जाम हुआ उस समय पर उपलब्धि मिलनी शायद अनुकूल नहीं होगी। कुछ नहीं करना है, ये हवाई जहाज से उतर के जो लंबा लंबा फिलोसफी दे रहे हैं बाबा जी, बस इनको बुला के एक बार इनका कथा का पैसा ना नहीं दीजिए। ये छाती पीट पीट के रोने लगेंगे और आपको श्राप देने लगेंगे। ये बिल्कुल समय पे ज्ञान नहीं देंगे और ये नहीं कहेंगे कि अच्छा ठीक है, भजन करके मेहनत किए तो फल कभी ना। इस सारा फिलोसफी जो है उस समय इनके पिछले पॉकेट में चला जाएगा। नहीं, किस बच्चे को ज्ञान दे रहे हैं बाबा जी आप? ये बच्ची का हालत हुआ पड़ा है नीट एग्जाम कैंसिल होने से। 4 बजे सोती हूँ मैं, 4 बजे सोती हूँ और फिर सुबह 10 बजे या फिर 9 बजे उठ जाती हूँ। फिर उसके बाद से पढ़ती हूँ कि हाँ बैकलॉग्स है, उसे कंप्लीट करना है। अब भावुक हो रही है। हाँ, क्योंकि अरे आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो ये वीडियो देखो। जब मेरे भाई और बहन एग्जाम के सेंटर पे जा रहे थे तो उनको चोर की तरह ट्रीट किया जा रहा था। इन नीट वाले को, इन एनटीए वाले को हर छात्र में चोर नजर आ रहा था। किसी के बाल में हाथ लगा रहे थे, किसी के आंख में टॉर्च मार रहे थे, किसी का पैंट का चैन फाड़ दे रहे थे, किसी के साथ इस तरीके से हैरेसमेंट कर रहे थे कि वीडियो देख के कलेजा फट जा रहा था। लेकिन फिर भी आदमी कह रहा था कि नहीं, एग्जाम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। वो लोग कर रहे हैं तो कुछ सोच समझ के ही कर रहे होंगे। लेकिन जानते हैं लोग क्या कर रहे हैं? एक तो नीट का पेपर लीक हो गया और लीक करने वाले को पकड़े हैं तो वो इस तरीके का स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मेन अपराधी को बचाया जा रहा है। बाबा जी, फैन तो हम आपके थे, लेकिन सच बता रहे हैं, कभी इस तरीके से बाल में हाथ लगा के, टॉर्च बार के आंख में, पॉकेट में हाथ लगा के किसी कथा को करके निकलिएगा और चेकिंग कर दिया जाए ना तो उसी बिल्डिंग से नीचे कूद जाइएगा। नहीं तो ट्रेन के सामने जाके खड़ा करके अब कहिएगा हम जा रहे हैं श्री कृष्ण जी के पास, इतना बेइज्जती हो गया है और आ रहे हैं लंबा लंबा ज्ञान देने। समय पर होता है जो कुछ भी होना है, बस बहाना उसका जो भी बनते हैं। कहीं पेपर लीक बनता है, कहीं कुछ बनता है। वो कानून का काम है कि उन सबको दंड देना है और वो सब सरकार का काम है कि वो सब चीजें खत्म होनी चाहिए। राजस्थान से जब पेपर लीक हुआ उससे पहले सीकर को नया कोटा कहा जा रहा था और इसलिए क्योंकि वहां पे नेशनल एवरेज से 6 गुना ज्यादा टॉपर निकल रहे थे। और अब ये पेपर लीक चीख चीख के कह रहा है कि वो नया सीकर जो है वो नया कोटा नहीं था, वो नया जामताड़ा था जहां पे नीट का स्कैम हो रहा था। क्योंकि पिछले 2025 में कुछ इस तरीके का पोस्ट सीकर के टीचर लोग अपनी सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे थे, जिनके एक ही परिवार के 5 बच्चे नीट का एग्जाम निकाल के एमबीबीएस का पढ़ाई कर रहे हैं। और ये बताता है कि ये पेपर लीक की नींव कितनी गहरी है।